स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं रायसम ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे जो कि जेईई मेन 2020 में आया था 2 सितंबर को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सबसे आसान क्वेश्चन है, कह रहा है विच मेटल इज यूज्ड फॉर डिवाइजिंग फोटोकेमिकल सेल। फोटोकेमिकल सेल में क्या होता है कि एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वही मेटल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन हो जाए। हर एक मेटल का यह प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कारण से, लेकिन किसका ज़्यादा होगा उस पर डिपेंड करता है। फोटोकेमिकल सेल में वही मेटल यूज किया जाएगा जिसका वर्क फंक्शन कम हो। मीन्स वर्क फंक्शन अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन आसानी से हो जाएगा और वही मेटल क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो हम जब डाउन द पीरियड फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सेजियम दिया हुआ है, तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, घटता है साइज बड़ा होने के कारण। उसी तरह से डाउन द ग्रुप फाई जो है जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं वो भी घटता है, और जितना ज़्यादा घट जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन हो गया किसमें सबसे ज़्यादा, तो CS में। तो CS हमारे लिए क्या हो गया, सही आंसर। ठीक है, तो इसका बस सिंपल याद करना था कि वर्क फंक्शन जिस तरह से वेरी करेगा उसी तरह से एजेक्शन उसके अपोजिट। और मान लो कि डाउन द ग्रुप वर्क फंक्शन क्या हो रहा है कि घट रहा है, तो एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कर रहा है व्हाट इज रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया विथ ब्लीचिंग पाउडर। तो अमोनिया क्या होता है, NH3 प्लस 1 मिनट NH3 प्लस CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो आंसर ये बनेगा क्या, CaCl2 प्लस H2O प्लस N2। तो ये बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ देखो N2 है तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 हो गया तो ये 6H, तो 6H देखो यहाँ 2 ही H है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो H तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसके साथ O कितना हो गया, 3। ये सब तुमको आता होगा। तो O को 3 करने के लिए O यहाँ पे है, अगर इसको 3 करते हैं तो हमको इसको भी 3 करना पड़ेगा। अब देखो Cl बैलेंस हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3Ca 3Ca। सही है, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला यहाँ पे, जो हमारा गिवन ऑप्शन है N2 NH2Cl NH2 NH2 और NCl3, उसमें से N2 मैच कर रहा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब कहने का मतलब फ्लोटेशन मेथड जो मेटलर्जी में पढ़ते हैं हम लोग, उसका आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोटेशन मेथड किस के कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है, मतलब किसके लिए यूज किया जाता है। तो सल्फाइड ओर के लिए। अब सल्फाइड ओर कौन कौन होते हैं, जैसे हम बड़ा फेमस है जिंक ब्लेंड ZnS। तो इस तरह के ओर के लिए ये यूज किया जाता है इस मेथड को। तो ये हमारा बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज का होगा। उसमें बेसिकली 4 प्रॉपर्टी देके तुमसे पूछ रहा था कि कौन से प्रॉपर्टी इसमें मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे 3 प्रॉपर्टी अलग और एक कोई अलग होगा, तो उस तरह का ऑर्डर उसका लेना था। Which property is different in order with respect to other।
अब क्या क्या है ये देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज EN, फिर दूसरा है हमारे पास B आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज IP, और फिर C क्या है, C है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा हुआ था, ठीक। और D क्या है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो अब तुम खुद इतना तो जानते ही होगे, जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना जानते होगे कि डाउन द ग्रुप ये और ये क्या होता है, घट जाता है, डाउन द ग्रुप घटता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन डाउन द ग्रुप सेल बढ़ने के कारण ड्यू टू इंक्रीज इन सेल क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, तो ये बढ़ता है डाउन द ग्रुप और ये सब क्या हो रहा है, घट रहा है। तो देखो बताओ कि ये क्या हो गया, सबसे डिफरेंट ऑर्डर का हो गया ना, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ AB4, हमारा AB4 स्ट्रक्चर दे दिया, इफ AB4 इज अ पोलर, क्या बोल रहा है कि AB4 एक पोलर कंपाउंड है, if AB4 is a polar compound then its geometry, तब इसका ज्योमेट्री क्या क्या होगा। ऑप्शन दिया था स्क्वायर प्लेनर, दूसरा दिया था टेट्राहेड्रल, तीसरा दिया था सीसॉ, और चौथा दे दिया था हमारे पास क्या था, स्क्वायर पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल था। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि AB4 अगर पोलर कंपाउंड है तो अगर स्क्वायर प्लेनर का हम ज्योमेट्री देखें तो स्क्वायर प्लेनर में A इस तरह से B B B और B, तो इसका जो डायपोल होगा और इसका जो डायपोल होगा कैंसिल कर देगा, और इसका डायपोल और इसका डायपोल कैंसिल कर देगा, तो नॉन पोलर हो गया, तो ये तो नहीं होगा। फिर टेट्राहेड्रल में भी इस तरह की बात है कि मान लो हमारे पास A B, ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर का एलिमेंट होता है, तो इस तीनों का जो रिजल्टेंट डायपोल इधर होगा वो इसके डायपोल से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर से नॉन पोलर हो गया। और सीसॉ में क्या होता है, हमारे पास A है B B B और B, और इधर क्या हो गया, लोन पेयर। इस तरह का SF4 मॉलिक्यूल होता है, S के पास 6 और 4 ही बॉन्ड बनता है F से, तो दो लोन पेयर होता है, सॉरी एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, तो इस तरह का शेप बनाता है ये स्ट्रक्चर। तो अब बताओ कि इसका डायपोल इसके डायपोल से तो कैंसिल हो जाएगा, चलो ठीक है हो गया, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट डायपोल इधर है वो इसके लोन पेयर से तो कैंसिल नहीं होगा, तो क्या हो गया कि ये पोलर हो गया। तो हमारा क्या था क्वेश्चन कि AB4 पोलर होना चाहिए और यहाँ पोलर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया सीसॉ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, सीसॉ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले सोर्स से अगर क्वेश्चन मिलता है हमको तो फिर हम बनाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, उसको प्लेलिस्ट में आपको IIT JEE के सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे, उसको जरूर देखिएगा।